अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आहर का कोलश खान की किस्त नंबर 7 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है, जिसमें नाइट टेम्पल के सरबराह के तौर पर एक नया दुश्मन मुतारफ करवाया गया है जो कि तुर्कों की जंगी मरकज़गाह को तबाह कर देता है। दूसरी जनाब फ्लावियस भी फातिमा को बचाने के लिए अपने आप को ज़ाहिर कर देता है। और क्या वाकई फातिमा ये जान जाएगी कि फ्लावियस असल में कौन है? तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान पे अपने जंगजुओं के साथ जंगल में जा रहे होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। उससे अगले सीन में फ्लावियस और उरहान एक साथ मौजूद होते हैं और फ्लावियस उरहान से मुखातिब होकर कहता है, उरहान, शहनशाह की ज़िंदगी का इन्हिसार तुम पर है और ये भाईचारा हम सब के लिए अहम है। उसके बाद उरहान गाजी मरने वाले सिपाहियों की गर्दन पर वही निशान देखते हैं जो इससे पहले अब्दुर्रहमान ने नाइट टेम्पल्स की गर्दन पर देखा था। उसके बाद उरहान बे अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, हम भी फ्लावियस के पीछे जाएंगे और जिसने भी हमें साजिश में खींचा है हम उसे ढूंढ कर उससे हिसाब लेंगे। उससे अगले सीन में शहनशाह बे तुर्क सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं और कहते हैं, खुफिया मुकामात की हिफाजत करने वाला गिरोह माबद के मुहाफिजीन ने और मॉड्यूलस पर कब्जा कर लिया है। उससे अगले सीन में बुरसा का तकफूर सेरोज और नाइट टेम्पल्स के गिरोह का सरबराह जिसका नाम हेक्टर होता है एक साथ जा रहे होते हैं और हेक्टर सरोज से सवाल करते हुए कहता है, वो कहाँ हैं? उससे अगले सीन में फ्लावियस और अलाउद्दीन एक साथ मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन फ्लावियस से मुखातिब होकर कहता है, वो उन तमाम लोगों के सर उड़ाने गया है। उसके बाद तुर्कों की जंगी मरकज़गाह पर एक जोरदार धमाका होता है और काइयों की मजनीकें और दूसरा जंगी सामान जल जाता है और बहुत से सिपाहियों की शहादतें हो जाती हैं। उससे अगले सीन में तुर्क सिपाही और तुर्क खवातीन उन्हीं सलाह गिरोह के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उससे अगले सीन में उरहान गाजी अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते हुए दुआ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ डैफ्ने एक स्याह चोगा पहने हुए आदमी के साथ चर्च में मौजूद होती है। उससे अगले सीन में नकाब पोश नाइट का मसल्ला गिरोह तुर्कों पर हमला करता हुआ दिखाई देता है जो उनके जंगी सामान को जलाकर वहां पर मौजूद सिपाहियों को शहीद कर देता है। उसके बाद उरहान पे गुस्से में कहते हैं, तुर्क लोग जिन ज़मीनों को अपनी मंजिल और अपना मस्कन समझते हैं, इन पर हमला करना हर कैसा होता है, हम इन्हें सबसे दर्दनाक तरीके से दिखाएंगे। उससे अगले सीन में नाइट टेम्पल्स के खुफिया गिरोह का सरबराह जिसका नाम हेक्टर होता है बुरसा के तकफूर सरोज से मुखातिब होकर कहता है, अब काइयों के सरदार से रूबरू होने का वक्त आ चुका है। उससे अगले सीन में उरहान और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होते हैं। उससे अगले सीन में फातिमा खातून जंगल में मौजूद होती हैं और शायद इन्हें दरख्त से बांधा गया होता है और नाइट टेम्पल्स के सिपाही आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये उरहान के करीबी लोगों में से एक है, इसे ले आओ। उसके फौरन बाद फ्लावियस अपना चोगा उतारता है और बुलंद आवाज में चीख कर कहता है, हाथ मत लगाना, और वहां पर मौजूद नाइट टेम्पल्स के सिपाहियों को मार देता है। फातिमा फ्लावियस को वहां पर देखकर हैरान रह जाती है और वो फ्लावियस को उसके ताजर वाले नाम से यानी कि अकचोरा कहकर पुकारती है। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून की सौतेली बहन डैफ्ने उसके खानदान के साथ दस्तरख्वान पर मौजूद होती है और उस्मान बे से मुखातिब होकर कहती है, वो आपसे बहुत डरते थे और किसी से भी इतनी नफरत नहीं करते थे जितनी कि वो आपसे करते थे। ये सुनकर उरहान नीलोफर खातून की तरफ देखते हैं और उस्मान पे मुस्कुराने लगते हैं। उससे अगले सीन में कारा हलील, बुरान और दूसरे तुर्क सरदार अपनी जंगी करारगाह के पास जाते हैं और देखते हैं कि मंजनीकों समेत उनका तमाम जंगी सामान जल चुका होता है और काइयों के शहीद होने वाले सिपाही इर्द गिर्द पड़े होते हैं। उसके बाद उरहान पे जंगल में जा रहे होते हैं और कहते हैं, अगर मैं इन लोगों से हिसाब ना लूं जिन्होंने आप सबके साथ ये किया है तो मुझे उरहान ना कहिएगा। और यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।